वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों का करेंगे बाकायदा आगाज और आगाज में सबसे पहले बात करेंगे सूबा सिंध में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले की। उम्मीदवार भी तैयार, इलेक्शन कमीशन ने भी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, जबकि वोटिंग आज होगी। सखर, लाड़काना, शहीद बेनजीराबाद और मीरपुर खास डिवीजन समेत 14 अजला के अवाम अपने बल्दियाती नुमाइंदे चुनेंगे। पीपल्स पार्टी MQM, GDA, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी और दीगर सियासी जमातों के उम्मीदवार मैदान में हैं। आजाद उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमाएंगे। बेशतर अजला में पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग होगी। 9000 के करीब पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए। 2000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन हसास करार दे दिए गए। पोलिंग के दौरान पुलिस और रेंजर्स सिक्योरिटी के फराइज सरंजाम देंगे। उम्मीदवार भी तैयार, इलेक्शन कमीशन ने भी तैयारियां मुकम्मल कर ली। सूबा सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला, वोटिंग आज होगी। सखर, लाड़काना, शहीद बेनजीराबाद और मीरपुर खास डिवीजन समेत 14 अजला के अवाम अपने बल्दियाती नुमाइंदे चुनेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी और दीगर सियासी जमातों के उम्मीदवार मैदान में हैं। आजाद उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमाएंगे। बेशतर अजला में पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग होगी, जबकि सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग का अमल बिला तातुल जारी रहेगा। 9000 के करीब पोलिंग स्टेशन कायम। 2000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन हसास करार दे दिए गए, जबकि पोलिंग के दौरान पुलिस और रेंजर्स सिक्योरिटी के फराइज सरंजाम देंगे, जबकि पाक फौज स्टैंड बाय पर रहेगी। उम्मीदवार भी तैयार हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ने भी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। सूबा सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला, वोटिंग आज होगी। सक्कर, लाड़काना, शहीद बेनजीराबाद और मीरपुर खास समेत 14 अजला के अवाम अपने बल्दियाती नुमाइंदे चुनेंगे। पीपल्स पार्टी, MQM, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी और दीगर सियासी जमातों के उम्मीदवार मैदान में हैं। आजाद उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमाएंगे। बेशतर अजला में पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है, जबकि सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग का अमल बिला तातुल जारी रहेगा। 9000 के करीब पोलिंग स्टेशन कायम। 2000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन को हसास करार दे दिया गया, जबकि पोलिंग के दौरान पुलिस और रेंजर्स सिक्योरिटी के फराइज सरंजाम देंगे। फौज स्टैंड बाय रहेगी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में कुल 4 डिवीजन में वोट डाले जाएंगे। खैरपुर, सखर, घोटकी की 1631 नशिस्तों पर 149 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए, जिनमें से बेशतर का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, जबकि GDA, जमीयत उलमा इस्लाम फे और आजाद उम्मीदवार भी बिला मुकाबला कामयाब हुए। सखर डिवीजन में 1482 नशिस्तों पर 6000 से ज्यादा उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। शहीद बेनजीराबाद डिवीजन, सांगढ़, नौशहर फिरोज में भी पोलिंग होगी। शहीद बेनजीराबाद की 1465 नशिस्तों पर 255 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, जिनमें से अक्सरियत का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। लाड़काना के 5 अजला में भी वोट डाले जाएंगे। लाड़काना, कंबर शहदाद कोट, जैकबाबाद, शिकारपुर, कश्मोर और कंदकोट में भी पोलिंग होगी। मजमूई तौर पर 1383 नशिस्तों पर 4847 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। लाड़काना से पीपल्स पार्टी के 437 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, जबकि मीरपुर खास के 3 अजला, मीरपुर खास, उमरकोट और थरपारकर में भी पोलिंग होगी। मजमूई तौर पर 160 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं। बिला मुकाबला कामयाब बेशतर उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के हैं। मीरपुर खास से बाज आजाद उम्मीदवार भी बिला मुकाबला कामयाब हुए हैं। और इसी सिलसिले में आपको बताएं कि सूबे सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला है। 20 सीनियर सुप्रिटेंडेंट को सूबे के मुख्तलिफ अजला में सिक्योरिटी के खुसूसी टास्क सौंप दिए गए हैं, जिसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। SSP साउथ कराची सैयद असद रजा, जिला मीरपुर खास SSP मलिर सैयद इरफान अली बहादुर, SSP सिटी शबीर अहमद सेटार, जिला लाड़काना, SSP ठट्टा अदील हुसैन चांडियो, जिला जैकबाबाद, SSP किमाड़ी फिदा हुसैन
حسین اور کمانڈنٹ SSU ذیشان شفیق صدیقی ضلع گھوٹکی میں فرائض سر انجام دیں گے۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ 20 سینئر سپرنٹنڈنٹ کو صوبے کے مختلف اضلاع میں سیکیورٹی کے خصوصی ٹاسک سونپ دیے گئے۔ SSP ساؤتھ کراچی سید اسد رضا، ضلع میرپور خاص SSP منیر عرفان بہادر اور SSP سٹی شبیر احمد سٹار، ضلع لاڑکانہ SSP ٹھٹا عدیل حسین چانڈیو، ضلع جیکب آباد SSP کماڑی فدا حسین اور کمانڈنٹ SSU ذیشان شفیق صدیقی ضلع گھوٹکی میں فرائض سر انجام دیں گے۔ سندھ کے 14 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کی گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی۔ انتخابی مہم کا آج آخری روز ہے۔ نواب شاہ سکھر، لاڑکانہ سانگڑ، نوشہر و فیروز، شکارپور اور جیکب آباد سمیت 14 اضلاع میں بلدیاتی الیکشن 26 جون کو ہوں گے، جس کے لیے تمام اضلاع میں امیدواروں نے بھرپور الیکشن مہم چلائی۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں ووٹنگ کے لیے 2 روز باقی ہیں۔ اتوار کو 14 اضلاع میں ووٹنگ ہوگی، جس کے لیے تمام انتظامات کو حتمی شکل دی جا چکی ہے۔ پہلے مرحلے میں 26 جون کو سکھر، لاڑکانہ، شہید بے نظیر آباد اور میرپور خاص ڈویژن میں انتخابات ہوں گے۔ سندھ کی 143 ٹاؤن کمیٹیز، 14 ضلعی کونسل، 1 میٹروپولیٹن کارپوریشن جبکہ 45 ٹاؤن میونسپل کارپوریشن میں انتخابات ہوں گے۔ سندھ کے 14 اضلاع میں الیکشن کے لیے 3 کروڑ بیلٹ پیپرز تیار کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے فوج اور رینجرز کی تعیناتی کی منظوری دی جا چکی ہے۔ فوج اور رینجرز کے اہلکار پولنگ اسٹیشنز کے باہر تعینات ہوں گے۔ سندھ کے صوبائی الیکشن کمشنر اعجاز انور چوہان کہتے ہیں کہ الیکشن شفاف بنانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کہا کہ پولنگ اسٹیشن میں CCTV کیمرے لگائے گئے ہیں۔ بدامنی پھیلانے والوں کو تنبیہ کرتا ہوں کہ ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ رینجرز کوئک رسپانس کے لیے موجود ہوگی جبکہ فوج اسٹینڈ بائی رہے گی۔ صوبائی الیکشن کمشنر اعجاز انور چوہان کہتے ہیں کہ الیکشن شفاف بنانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ پولنگ اسٹیشن میں CCTV کیمرے لگائے گئے ہیں۔ بدامنی پھیلانے والوں کو تنبیہ کرتا ہوں کہ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہوگی۔ رینجرز کوئک رسپانس کے لیے موجود ہوگی، فوج اسٹینڈ بائی رہے گی۔ سندھ ہائی کورٹ نے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرانے کے حوالے سے بڑا فیصلہ سنا دیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے بلدیاتی انتخابات روکنے کی درخواستیں مسترد کر دی گئیں۔ MQM نے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان جانے کا اعلان کر دیا۔ فروغ نسیم کہتے ہیں کہ سندھ حکومت نے حلقہ بندیوں میں گڑبڑ کی ہے۔ سندھ حکومت نے جہاں چاہا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے حلقہ بندیاں کی۔ جن علاقوں میں MQM کے ووٹرز ہیں وہاں زیادہ آبادی پر حلقہ بندیاں کی گئی۔ صاف اور شفاف الیکشن کے بغیر شفاف حلقہ بندیاں ناممکن ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے بلدیاتی انتخابات روکنے کی درخواستیں مسترد۔ MQM نے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان جانے کا اعلان کر دیا۔ بیرسٹر فروغ نسیم کہتے ہیں سندھ حکومت نے حلقہ بندیوں میں گڑبڑ کی ہے۔ سندھ حکومت نے جہاں چاہا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے حلقہ بندیاں کی۔ جن علاقوں میں MQM کے ووٹر ہیں وہاں زیادہ آبادی پر حلقہ بندی کی گئی۔ MQM پاکستان کے مرکز پر ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے بیرسٹر فروغ نسیم نے سندھ ہائی کورٹ کے بلدیاتی انتخابات کرانے کے حکم کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان جانے کا اعلان کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سلیکٹ کمیٹی میں تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے الیکشن نہ کرانے کا متفقہ فیصلہ کیا گیا۔ سندھ حکومت نے حلقہ بندیوں میں گڑبڑ کی۔ شفاف حلقہ بندیوں کے بغیر شفاف الیکشن کرانا ممکن نہیں ہے۔ کل کے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جائے گی۔ اگر تو ڈیٹیلڈ آرڈر جلدی آ جاتا ہے تو ہم اس کا ایک آدھ دن انتظار ضرور کریں گے، نہیں تو شارٹ آرڈر کے خلاف ہم اپیل کرنے جا رہے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ کا کل کا فیصلہ درست نہیں ہے اور یہ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں۔ فیئرلی فریلی الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے کانٹیکسٹ میں کوئی جیرمینڈرنگ نہیں ہو۔ جیرمینڈرنگ کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ ہے وہ اس وقت انہوں نے کہیں 10 کانسٹیٹوئنسیز بنا دیں، کہیں 5 بنا دیں، کہیں 4 بنا دیں۔
یہ بیسک ڈیفیکٹ یہ ہے. وسیم اختر کا کہنا تھا کہ ہمارا ووٹر ہمارے ساتھ ہے لیکن بے ضابطگیوں کو ختم کرنا ضروری ہے. جو طریقہ کار ہے الیکشن کا، اگر اس میں خرابیاں ہوں، ووٹر لسٹ میں خرابیاں ہوں، سینسس کا حوالہ اس میں دیا گیا ہے، ڈیلیمیٹیشن اپنی مرضی کی گئی ہوں، اور جو پاپولر ووٹ ہے وہ اگر نہیں صحیح کینڈیڈیٹ کو ملے، صحیح لوگوں کو تک جائے، تو پھر اس سسٹم کا مضبوط ہونا بھی بیکار ہو جاتا ہے. اس حوالے سے ہم ہائی کورٹ گئے، ہائی کورٹ نے ہماری پٹیشن کو رد کیا ہے. سپریم کورٹ کا بھی ارادہ ہے ہمارا جانے کا. سب سے بڑا مقصد ہمارا یہی ہے کہ یہ جو جیری مینڈرنگ ہوئی ہے اس سارے پروسیس میں، اس کو ہم اجاگر کریں، سامنے لے کے آئیں کہ یہ ہمیں قبول نہیں ہے. این 245 کے ضمنی انتخاب میں فاروق ستار کو سپورٹ کرنے کے صحافی کے سوال پر فروغ نسیم نے دو ٹوک جواب دیا کہ ان کو کیوں سپورٹ کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ شہر کراچی میں 1446 بلدیاتی نشستوں کے لیے 16,931 امیدوار میدان میں ہیں. 14,728 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے جبکہ 2,203 کے مسترد کر دیے گئے. کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ 24 جولائی کو ہوگی. انتخابی شیڈیول کے مطابق 25 جون تک اپیلوں پر فیصلے ہوں گے. 27 جون کو امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرست جاری ہوگی. کراچی میں 1,476 بلدیاتی نشستوں کے لیے 16,931 امیدوار میدان میں ہیں. 14,728 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور، 2,203 کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے. کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ 24 جولائی کو ہوگی. انتخابی شیڈیول کے مطابق 25 جون تک اپیلوں پر فیصلے ہوں گے. 27 جون کو امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرست جاری ہوگی. وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف سے ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی ملاقات ہوئی جبکہ ملاقات میں وفد نے وزیراعظم سے گلے شکوے کا اظہار کر دیا. وزیراعظم شہباز شریف سے پیپلز پارٹی سے معاہدے پر بطور ضمانتی کردار ادا کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا. وفاق کے تحت جاری منصوبوں کے فور اور ٹرانسپورٹ کے مسائل حل کرنے کی بھی درخواست کر دی. وزیراعظم شہباز شریف نے ایم کیو ایم کے وفد کو شہری سندھ کے لیے ہر وعدے کو پورا کرنے اور وسائل کو بروئے کار لانے کی یقین دہانی کرا دی. وزیراعظم شہباز شریف سے خالد مقبول صدیقی کی ملاقات. ایم کیو ایم وفد کے وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف سے گلے شکوے. وزیراعظم شہباز شریف سے پیپلز پارٹی سے معاہدے پر بطور ضمانتی کردار ادا کرنے کا مطالبہ کر دیا. وفاق کے تحت جاری منصوبوں کے فور اور ٹرانسپورٹ کے مسائل حل کرنے کی بھی درخواست کر دی. وزیراعظم نے ایم کیو ایم کے وفد کو شہری سندھ کے لیے ہر وعدے کو پورا کرنے اور وسائل کو بروئے کار لانے کی یقین دہانی کرا دی. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ابھی آپ کو بتائیں کہ کمشنر کراچی محمد اقبال میمن متحرک ہو گئے. کمشنر کراچی محمد اقبال میمن نے کہا ہے کہ متوقع مونسون کے آغاز سے قبل شہر کے تمام برساتی نالوں کے بند حصوں کو کھولنے کے لیے ان پر ہنگامی بنیادوں پر صفائی کا کام کیا جا رہا ہے. رین ایمرجنسی کے حوالے سے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے دورے کے موقع پر کمشنر کراچی محمد اقبال میمن نے کہا کہ یقینی بنایا جا رہا ہے کہ کہیں بھی چوکنگ پوائنٹس باقی نہ رہے تاکہ برساتی پانی کے بہاؤ میں رکاوٹیں دور ہوں اور ہر ممکنہ طور پر شہریوں کو بارش کی تکلیف سے بچانے کی انتظامیہ کی کوششیں برابر ہو.
इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ने कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन को डिस्ट्रिक्ट में मौजूद तमाम नालों गुजर नाला, केडीए चौरंगी, हैदरी कलंदरिया चौक, सखी हसन कब्रिस्तान, शादमान, नागन चौरंगी, गोदरा कैंप, बफर जोन, लियाकताबाद, फेडरल एरिया, शार पाकिस्तान के अलावा शार नूर जहां का दौरा किया और नालों की सफाई और चौकिंग पॉइंट्स के हवाले से कमिश्नर कराची को ब्रीफिंग दी। कमिश्नर कराची ने करीमाबाद से आयशा मंजिल तक मेन रोड शार पाकिस्तान पर जमा सीवरेज के पानी को वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को फौरी अहकामात जारी किए। कमिश्नर कराची ने कहा कि जिन मकामात पर गुज़िश्ता बरसों शाहराहों और रिहायशी इलाकों में अमूमन पानी जमा होने की शिकायत थी, उन मकामात पर पानी की निकासी के लिए खुसूसी इक़दामात को यकीनी बनाया जा रहा है। मसरूफ शाहराहों और रिहायशी इलाकों में पानी की निकासी के खुसूसी इक़दामात किए जा रहे हैं। मुतालिका बल्दियाती और तरक्याती इदारे यकीनी बनाएं कि वो फौरी तौर पर हर मुमकिन बारिशों से कबल ही मशीनरी की दस्तियाबी और अमले की तैनाती का अमल फौरी तौर पर मुकम्मल करें। दौरे के मौके पर डायरेक्टर टेक्निकल सर्विसेज MC मजर खान, डायरेक्टर सैनिटेशन KMC के अलावा दीगर मुतालिका इदारों के अफसरान भी मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची व तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि नालों से कचरा निकालने का काम तेजी से जारी है। शहर के तमाम छोटे बड़े नालों की सफाई की जाएगी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम नालों का दौरा करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि KMC का अमला शहर के मुख्तलिफ नालों की सफाई का काम जारी रखे हुए है। इन नालों की सफाई से II चंद्रिका रोड और मुल्हका इलाकों में बारिश का पानी जमा नहीं हो पाएगा। दोनों नालों से कचरे को निकाला जा रहा है। शहर के तमाम छोटे बड़े नाले साफ किए जा रहे हैं। अवाम प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल तर्क कर दे। पूरी कोशिश है कि बारिशों में अवाम को परेशानी से बचाया जाए और नालों की सफाई के काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया के रहमतुल्लाह शेख और म्यूनिसिपल कमिश्नर फहीम खान की जानिब से स्कूलों की बेहतरी के हवाले से किए जाने वाले इकदामात की बदौलत और डायरेक्टर एजुकेशन शेर अली की काविशों से बल्दिया शर्की के स्कूलों में निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में तालिब इल्मों की जानिब से नुमाया कारकर्दगी सामने आ रही है। कराची वाटर एंड सीवरेज सर्विसेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत वर्ल्ड वाटर डे की मुनासबत से मुकाबला मजमून नवेसी पानी से मुस्कुराती जिंदगी के मौजू पर मजमून नवेसी करके बल्दिया शर्की के 3 तालिब इल्मों साइमा, फजल अमीन, तूबा नईम और अफशा साजिद ने पाकिस्तान के बड़े बड़े तदरीसी मदारिस को पीछे छोड़ते हुए बेस्ट कैटेगरी इनामात हासिल किए। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख और म्यूनिसिपल कमिश्नर फहीम खान ने तीनों तालिबात को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि बल्दिया शर्की के स्कूल निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में नुमाया मकाम हासिल करने लगे हैं, जो कि हमारे लिए काबिल फख्र बात है। सबसे बड़ी खुशी यह है कि तालिब इल्म पाकिस्तान के दीगर तदरीसी मदारिस से जमकर मुकाबला भी कर रहे हैं। इस पर डायरेक्टर एजुकेशन शेर अली और उनकी पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। मजीद कहा कि अगले माली साल के बजट में एजुकेशन, लाइब्रेरीज और हेल्थ सेक्टर में नुमाया बेहतरी लाने के लिए बजट मुख्तस कर रहे हैं, जिससे एजुकेशन के महकमे में मजीद निखार आएगा। टैलेंट किसी चीज का मोहताज नहीं होता, सिर्फ अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना जरूरी है। महकमा तालीम बल्दिया शर्की के स्कूलों के जरिए तालिब इल्मों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। बल्दिया शर्की के सारे स्कूलों को मयारी निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों का मरकज बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और अब रुख करेंगे जिला जुनूबी के इलाके लियारी का। आपको बताएं कि लियारी में आवारा कुत्तों की भरमार है। लियारी हंगोराबाद में आवारा कुत्तों का बच्चे पर हमला। कुत्तों के हमले के बाद बच्चा शदीद जख्मी हो गया। बच्चे को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बच्चे के जिस्म पर 2 से 3 जगह पर कुत्ते के काटने के निशान है। जिला जुनूबी इंतजामिया इलाके से कुत्तों का खात्मा करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। इलाका मकीन कहते हैं कि इलाके से कुत्तों का खात्मा किया जाए। यहाँ हम सब और हमारे बच्चे भी गैर महफूज होकर रह गए हैं। जिला जुनूबी लियारी में आवारा कुत्तों की भरमार है। लियारी हंगोराबाद में आवारा कुत्तों का बच्चे पर हमला। कुत्तों के हमले में बच्चा शदीद जख्मी हो गया, अस्पताल मुंतकिल।
बच्चे के जिस्म पर 2 से 3 जगह पर कुत्ते के काटने के निशान मौजूद हैं। जिला जुनूबी इंतजामिया इलाके से कुत्तों का खात्मा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है, जिसके बायस सख्त-गजीदगी के केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इलाका मकीन कहते हैं कि इलाके से कुत्तों का खात्मा किया जाए। हम अपने घरों के बाहर निकलते हुए डरते हैं। हमारे बच्चे घरों के बाहर खुद को गैर महफूज समझने लगे हैं, जिसकी वजह से हम घरों में मुक़य्यद होकर रह गए हैं। जिला जुनूबी लियारी में आवारा कुत्तों की भरमार। लियारी हंगोराबाद में आवारा कुत्तों का बच्चे पर हमला। कुत्तों के हमले में बच्चा शदीद जख्मी हो गया, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बच्चे के जिस्म पर 2 से 3 जगह पर कुत्ते के काटने के निशान मौजूद हैं। जिला जुनूबी इंतजामिया इलाके से कुत्तों का खात्मा करने में नाकाम है, जिसकी वजह से दिन ब दिन सख्त-गजीदगी के केसेस में इजाफा होने लगा है। इंतजामिया की जानिब से कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं बनाई गई है कि आया किस तरीके से इन कुत्तों का खात्मा किया जाएगा। इदारे जो है वो अपने AC वाले कमरों में विराजमान है, जबकि इलाका मकीन इस हवाले से कहते हैं कि इलाके से कुत्तों का खात्मा किया जाए। हमारे बच्चे यहाँ खुद को गैर महफूज समझने लगे हैं। इंतजामिया ने हमारे डिस्ट्रिक्ट पर जो है इस वक्त तवज्जो देनी मुकम्मल तौर पर छोड़ दी है। शहर का बुरा हाल है, जबकि साथ ही साथ जो है सख्त-गजीदगी के केसेस में भी इजाफा होता जा रहा है। अवाम इंतजामिया को दुहाइयाँ दे रहे हैं, जबकि अवाम ये भी कहते हैं कि हमारे बच्चे घरों में महसूर होकर रह गए हैं। हमारे बच्चे घरों से बाहर खेलने के लिए नहीं जा पाते। इलाके से कुत्तों का खात्मा मुमकिन बनाया जाए। चराग तले अंधेरा। कराची के जिला शर्की में अंधेर नगरी चौपट राज। मुतालिका महकमों के अफसरान अपने ठंडे कमरों में ही विराजमान हैं। कराची के डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने सीवरेज लाइन बैठ गई। गुलशन इकबाल ब्लॉक 14 की मरकजी सड़क पर सीवरेज का पानी खड़ा होने से लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है, जबकि वहां के रहने वाले लोग कहते हैं कि पानी साल साल इसी तरीके से खड़ा रहता है। यहाँ सामने इदारे भी मौजूद है, लेकिन कोई खातिर खा हमारे मसाइल पर तवज्जो नहीं देता। कराची के जिला शर्की में अंधेर नगरी चौपट रात। चराग तले अंधेरा। मुतालिका महकमों के अफसरान अपने ठंडे कमरों में ही विराजमान है। कराची के डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में DC ऑफिस के सामने सीवरेज की लाइन बैठ गई। सड़क पर कई कई फुट पानी खड़ा है। गुलशन इकबाल ब्लॉक 14 की मरकजी सड़क पर सीवरेज का पानी खड़े होने से लोगों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कराची के जिला शर्की में अंधेर नगरी चौपट रात। मुतालिका महकमों के अफसरान अपने ठंडे कमरों में ही बरजमा। दीगर इलाकों की क्या ही बात की जाए, यहाँ तो DC ऑफिस के सामने ही शाहरा सिया तालाब में तब्दील है। यह मंजर गुलशन इकबाल ब्लॉक 14 डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने मरकजी सड़क का है, जहाँ गुज़िश्ता कई हफ्तों से सीवरेज निजाम बुरी तरह मुतासिर है और पूरी सड़क सीवरेज के गंदे पानी से ज़ेर-ए-आब है। राहगीर कहते हैं बड़े बड़े तमाम महकमे महज चंद कदम की दूरी पर है, इसके बावजूद कोई परेशान हाल नहीं। जिस स्पीड से काम हो रहा है यहाँ पे लगता है कि हफ्ता डेढ़ हफ्ता लग जाएगा, और हफ्ते डेढ़ हफ्ते तक मस्जिद के बाहर भी ऑफिस के बाहर भी ये सब जगह ये परेशानी होगी हर इंसान को। नाले बह रहे होंगे, यहाँ पे पानी बह रहा होगा, कश्तियाँ चलेंगी पिछले साल की तरह। यहाँ पर तालाब बनी हुई है मशरिक सेंटर के बिल्कुल ही सामने, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी खाने पीने की अशियाँ हैं। लोग सामने यूनिवर्सिटी है, यहाँ से आते हैं रोड क्रॉस करके कुछ भी खाने के लिए, शुगल के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं इतना सारा पानी जमा है और इतनी सारी लाइनें वगैरह रखी हुई हैं। ये गालिबन 1 महीने से जमा है। ये कोई इससे बारिश का कोई कॉन्सेंट नहीं है, ये पानी है गटर का पानी है। गंदी बदबू आ रही है, आने जाने वाले लोग मुँह पर कपड़ा रख के जा रहे हैं, किसी के नमाज के कपड़े ख़राब हो रहे हैं। ये मेन सेंटर एरिया है कराची का, जो इस वक्त गटर के पानी से और सीवरेज के पानी से बिल्कुल फुल हुआ है, और आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जो यहाँ पे रहने वाले हैं उनको भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सीवरेज का निज़ाम हम काफ़ी अरसे से ये प्रॉब्लम का शिकार है, और जिसकी वजह से जो है ये लोग भी बहुत परेशान हो रहे हैं। ट्रैफिक के अंदर भी बहुत प्रॉब्लम आती है, सब रॉन्ग साइड जा रहे हैं और काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा सब। अलमिया तो यह है कि इंतजामिया की जानिब से सड़क पर नुमाइशी नई सीवरेज लाइंस भी बिछा दी गई हैं। उसके बावजूद भी अमला ताहाल काम करने से गुरेजा है, जिसका खमियाजा अहले इलाका भुगतने पर मजबूर हैं। कैमरामैन साजिद खान के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची।
और अब रुख करेंगे कराची के जिला बस्ती का, जहां एक मरतबा फिर से आवारा कुत्तों की भरमार है। जिला बस्ती में कुत्तों की भरमार, रिहायशी परेशान हो गए। जगह जगह घूमते कुत्ते रिहायशियों के लिए अजाब बन गए। कुत्तों के बायस रिहायशियों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया। आवाम का कहना है कि हम घरों में मैसूर हो गए, हमारे बच्चे बाहर खेलने नहीं जा सकते। कुत्ते यहाँ टोलियों की सूरत में फिर रहे हैं, जबकि यहाँ स्ट्रीट लाइट्स भी बंद हैं, जिसकी वजह से कुत्ते रात में हमलावर हो जाते हैं। कराची के जिला बस्ती में कुत्तों की भरमार, रिहायशी परेशान हो गए। कुत्तों की भरमार की वजह से सख्तगजीदगी के वाकयात में भी इजाफा होने लगा है। जगह जगह घूमते कुत्ते रिहायशियों के लिए अजाब जान बन गए। कुत्तों के बायस रिहायशियों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। कराची के जिला बस्ती में आवारा कुत्तों की भरमार, टोलियों की सूरत में घूमते आवारा कुत्ते रिहायशियों के लिए अजाब बन गए। रिहायशी परेशान होकर अपने घरों में मैसूर हो गए। कुत्तों के बायस रिहायशियों का घरों से निकलना भी अब मुश्किल हो गया है। इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस कराची का जिला किमाड़ी तबाही के दहाने पर पहुंच गया। जिला किमाड़ी में जगह जगह कचरे के ढेर शहरियों का मुकद्दर बन गए। जिला किमाड़ी की सड़कें मूंजो दड़ों का मंजर पेश करने लगी हैं। सीवरेज के पानी ने रिहायशियों का जीना मुश्किल कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर और म्यूनिसिपल कमिश्नर किमाड़ी ख्वाब गफलत में मुब्तला है। इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस जिला किमाड़ी तबाही के दहाने पर पहुंच गया। अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम। जिला किमाड़ी में जगह जगह कचरे के ढेर शहरियों का मुकद्दर बन गए। जिला किमाड़ी की सड़कें मूंजो दड़ों का मंजर पेश करने लगी है। सीवरेज के पानी ने रिहायशियों का जीना भी मुहाल कर दिया है। एडमिनिस्ट्रेटर और म्यूनिसिपल कमिश्नर किमाड़ी ख्वाब गफलत में मुब्तला है। इंतजामिया की अदम तवज्जोही से जिला किमाड़ी तबाही के दहाने पर पहुंच गया। जिला किमाड़ी में जगह जगह कचरे के ढेर अब शहरियों का मुकद्दर बन गए। अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। जिला किमाड़ी की सड़कें मूंजो दड़ों का मंजर पेश करने लगी हैं। सीवरेज के पानी ने रिहायशियों का जीना मुश्किल कर दिया। रिहायशियों का कहना है कि रोड पे पानी बहता है, जबकि नलकों में पानी नहीं आता। जबकि एडमिनिस्ट्रेटर और म्यूनिसिपल कमिश्नर किमाड़ी ख्वाब गफलत में मुब्तला है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि जिला बस्ती के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एल में पानी की लाइन में गटर का पानी आने लगा। इलाका मकीन परेशान हो गए। पीने के पानी के लाइन में गटर का पानी मिक्स होने के बाद इलाका मकीन शदीद परेशान। गटर का पानी लाइन में आने की वजह से बीमारियां भी फैलने लगी हैं। इलाका मकीनों का नमाज के लिए वुजू करना भी मुश्किल हो गया है। इलाका मकीन कहते हैं कि गली नंबर 4 से लेकर गली नंबर 13 तक सीवरेज मिला पानी आता है। जबकि इलाका मकीनों का ये भी कहना है कि वाटर बोर्ड अफसरान को मुतादिद मरतबा दरख्वास्तें दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एल में पानी की लाइन में गटर का पानी आने लगा। पीने के पानी की लाइन में गटर का पानी मिक्स होने के बायस इलाका मकीन परेशान हो गए। गटर का पानी लाइन में आने की वजह से बीमारियां भी फैलने लगी हैं। इलाका मकीनों का नमाज के लिए वुजू करना भी मुश्किल हो गया है। गली नंबर 4 से लेकर गली नंबर 13 तक सीवरेज मिला पानी नलकों में आता है। इलाका मकीन कहते हैं कि वाटर बोर्ड अफसरान को मुतादिद मरतबा दरख्वास्तें दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। खबर शामिल करेंगे जिला बस्ती के इलाके लियाकताबाद से। आपको बताएं कि लियाकताबाद की ग्रीन बेल्ट्स खूबसूरती की बजाय गंदगी और कचरे का मंजर पेश करने लगे। बल्दिया बस्ती लियाकताबाद के ग्रीन बेल्ट पर कचरे के अंबार समेत गंदगी और गलाजत के ढेर। जिला इंतजामिया समेत महकमा सैनिटेशन की नाकिस कारकर्दगी की कहानी सुनाने लगे। कराची की ग्रीन बेल्ट खूबसूरती की बजाय गंदगी का मंजर पेश करने लगे। बल्दिया बस्ती लियाकताबाद की ग्रीन बेल्ट पर कचरे के अंबार समेत गंदगी और गलाजत के ढेर। जिला इंतजामिया समेत महकमा सैनिटेशन की नाकिस कारकर्दगी की कहानी सुनाने लगे।
इंतजामिया की नाअहली कराची की ग्रीन बेल्ट भी कचरे की नजर हो गयी। ये मनासिर बल्दिया बस्ती लियाकताबाद की ग्रीन बेल्ट का है, जहां मलबा, कचरे के अंबार समेत गंदगी और गलाजत के ढेर से इंतजामिया समेत महकमा सैनिटेशन की अदम कारकर्दगी की कहानी सुना रहे हैं। शहरी कहते हैं कराची के दावेदार तो बहुत हैं, मगर इसके साथ मुखलिस कोई नहीं। हर एक जेबे भरने आता है और चला जाता है। इस कदर कचरा है, कोई सफाई का इंतजाम नहीं है, कोई पानी जगह जगह रोड टूटा हुआ है, जगह जगह देखो तो पानी भरा हुआ, कोई नहीं यहाँ आता है कि भाई चलो कोई सफाई कर दे। अब बैठे हुए हैं, लगा हम खुद ही अपने हाथ से सफाई कर लेते, कचरा डाल देते, क्या करें, यही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। और इस कदर बदबू आ रही है कि हद से ज़्यादा इतने मच्छर हो गए, गर्मी के मारे लाइट है ही नहीं। तमाम जगह पे जो ज़्यादातर जो ये कचरा कुंडी है, और ग्रीन बेल्ट कम इलाकों में जो नए बने हैं उनमें कुछ बाकी है। बस यहाँ पे नाले हुआ करते थे साइड पे पानी के, वो नहीं है। जो फुटपाथें थी ना, इसके नीचे नाले थे, मैंने देखे हैं। अब वो नाले नहीं है, पानी नहीं होता था शहर में, बारिश का पानी होता ही नहीं था। तो जहाँ मौका मिलता है वो वहीं फेंक देता है, वहीं कचरा कुंडी डाल है। इंतजामिया में तो ये है कि ऑर्डर है, वो आएंगे, जितना कचरा मौजूद होता है वो उठा के ले जाते हैं, बाकी फिर बाद में लोग शुरू हो जाते हैं फेंकने के लिए। टाइम टेबल नहीं है। कराची के मुख्तलिफ अजला समेत बल्दिया बस्ती में गोया ग्रीन बेल्ट का तस्वुर ही खत्म होकर रह गया है, जो कि शहर की खूबसूरती में बड़ी रुकावट है। सिंध हुकूमत के मातहत इदारा सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड रोशनियों के शहर कराची को कचरे से पाक करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। शहर की सड़कें, शहर के फुटपाथ पर जा बजा कचरे के अंबार हैं। पुरानी सब्जी मंडी को लियाकताबाद डाकखाने से मिलाने वाली मरकजी सड़क पर मौजूद कचरे से अवाम परेशान हो गए। कराची में दिन ब दिन कचरे की गंभीर सूरत हाल। महकमा सैनिटेशन समेत सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मुकम्मल तौर पर नाकाम। ये पुरानी सब्जी मंडी को लियाकताबाद डाकखाने से मिलाने वाली मरकजी सड़क है, जो न सिर्फ बदतरीन कचरे की लपेट में है, वहीं मुतालिका महकमों की जानिब से कचरे को ठिकाने लगाने का काम भी खासा सुस्त रवि का शिकार है। आवाम का कहना है गंदगी और खलासत के ढेर के बायस पूरा इलाका ताफुन ज़दा हो गया है। महीनों गुजरने को आ जाते हैं, मगर कचरा उठाने कोई नहीं आता। इस कदर कचरा है, कोई सफाई का इंतजाम नहीं है, कोई पानी जगह जगह रोड टूटा हुआ है, जगह जगह देखो तो पानी भरा हुआ, कोई नहीं यहाँ आता है कि भाई चलो कोई सफाई कर दे। अब बैठे हुए हैं, लगा हम खुद ही अपने हाथ से सफाई कर लेते, कचरा डाल देते, क्या करें, यही कर सकते हैं और क्या करें। ये तो मेरा ख्याल है हफ्ते में एक दिन आते हैं, वो बस चलते चलते उन्होंने जरा सी सफाई करी और चले गए, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये तुम्हारे सामने ही देख लो कि सारा कचरा पड़ा हुआ है, क्या कर सकता है आदमी बेटा। कराची के जिला बस्ती समेत मुख्तलिफ अजला में सफाई सुथराई की नाक़िस सूरत हाल को देखते हुए गोया ऐसा मालूम होता है कि अवाम जिए या मरे, किसी को अवाम से कोई सरोकार नहीं। तमाम बातें बस दावों और बातों की हद तक हैं। शहर बदले, गांव बदले, लेकिन जहांगीर रोड की किस्मत ना बदल सकी। इंतजामी नाअहली ने कराची के जहांगीर रोड को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। करोड़ों रुपए के टेंडर पास हो चुके हैं, फिर भी आवाम सहूलियात से महरूम है। सुबह शाम और रात के औकात में ट्रैफिक जैम होना भी मामूल बन चुका है। मुताल्लिका महकमों की नाअहली रोशनियों का शहर कराची तबाही के दहाने पर पहुंच गया। ये ऊंची नीची शाहराह अंदरूने सिंध के किसी गांव या गोट की नहीं, बल्कि कराची का जहांगीर रोड है, जिसके कई बार तरक्याती कामों के नाम पर टेंडर्स भी पास हो चुके हैं, लेकिन इसकी हालत आज भी बेहाल है। शहरी कहते हैं कि बारिश से कबल मसरूफ शाहराह का ये हाल है, बारिशों के बाद तो अल्लाह ही हाफिज है। सोचना चाहिए इन्हें कि इसकी जो धूल मट्टी लोगों की सांसों में जा रही है, लोगों के घरों में जा रही है, उसका क्या नुकसानात हैं, लोगों के बीमारियां उससे बढ़ रही हैं। जगह जगह यहाँ अभी बारिशें शुरू हो जाएंगी, इस रोड की हालत इतनी गैर होगी कि कोई यहाँ से गुजरना पसंद नहीं करेगा। भाई ये तो काफ़ी टाइम से, अगर इसमें कोई मलम पट्टी लगाते हैं ना, वो भी बेकार होती है, और ये बहुत टाइम से ख़राब है। सारे यहाँ यहीं से गुजरते हैं, मगर अब यहाँ से नहीं गुजरते, अब बाहर का रोड इस्तेमाल करते हैं, नीपा से आ जाते हैं या उस तरफ से,
नागन वाले रोड से बड़े बड़े जितने भी मुर्गे हैं, और बाकी गरीब बंदा रुल रहा है। इसमें कितनी दफ़ा लोग मरे हैं इस गड्ढों में। और रिक्शों की हालत ऐसी हो इस रोड पे चल के कि कबाड़ी में दे दो। महंगाई का ये हाल है, यहाँ रिक्शे बनवा लो, यहाँ पेट खा लो। दिन में इतना कमाते नहीं है, इतना गाड़ी के ऊपर लगा दे, कभी एक चीज़ टूट जाए, कभी दूसरी चीज़ टूट जाए। हम लोग को जो लोग बेचारे लोग लोड गाड़ियाँ जा रहे होते हैं, बेचारे लोगों का 2-3 दिन के लिए गाड़ियाँ रोड पे इसी खड़ा होता है गड्ढों की वजह से। तरक्याती कामों के ना होने से कराची के जहांगीर रोड पर सुबह, शाम और रात के औकात में न सिर्फ ट्रैफिक जाम होना मामूल है, वहीं बड़े और गहरे खड्डों के सबब आए रोज हादसात के होने से शहरी अपनी कीमती जानों से भी जा रहे हैं। कैमरामैन रशीद अल्लाना के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। शहर कराची में नशे के शौकीन अफराद ने बालाई गुजरगाहों को अपना ठिकाना बना लिया। कराची के इलाके बफर जोन के पेडेस्ट्रियन ब्रिज नशे अफराद का मस्कन बन गए। टोलियों की शक्ल में बिला खौफ नशे का इस्तेमाल होने लगा। ओवरहेड ब्रिज से गुजरना खवातीन के लिए मुहाल हो गया। शहर कायद के पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस पर मनशियात के आदी अफराद का राज बरकरार। कराची में मनशियात पर पाबंदी के बावजूद जगह जगह मनशियात फरोशों के डेरे और नशा करते अफराद नजर आएंगे। शहर के कई मकामात पर बनाए गए पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस पर भी टोलियों की शक्ल में बैठे मनशियात के आदी अफराद खवातीन को तंग करते हैं और पैसे मांगते भी दिखाई देते हैं। पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस पर इन नशावर अफराद से तंग शहरियों का कहना था कि मनशियात के आदी अफराद हमें रोजाना की बुनियाद पर तंग करते हैं, हुकूमत इनके खिलाफ सख्त एक्शन ले। या जो भी बंदे बैठे हुए होते हैं और यहाँ पर होने नहीं चाहिए, लाजमन हमारी माएँ बहनें यहाँ से गुजरती हैं और इस चीज़ का ख्याल हम अपने तौर पर भी रखेंगे तो लाजमन हमारे आगे आने वाली नस्लें भी सेव होंगी। ये ख्याल और लिहाज हमें भी करना पड़ेगा और नियत को अच्छा रख के करना पड़ेगा, तो लाजमन अल्लाह ताला फिर इस चीज़ में आके बेहतरी देगा। अभी ऐसा होता है किसी बच्चे स्टूडेंट है या सामने अफा स्कूल है तो इस हिसाब से जा रहे होते हैं और डर भी रहता है कि ये मंशियात फरोजे का भी बैग छीन के भाग जाते हैं। अब वो तो समझ लें बैग में कुछ है मगर उन बच्चों के लिए तो कोर्स है। एक बार ऐसा ही हुआ था, यहाँ से मेरी कज़न जा रही थी तो उसका मोबाइल छीन के भाग गए। लोगों को यहाँ बैठना नहीं चाहिए। हम लोग जब यहाँ से गुजरते हैं ना तो ये पता नहीं अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे होते हैं, हमें गुजरने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। हम डर डर के गुजर रहे होते हैं कि हम क्या करें, कहाँ से निकलें कहाँ से नहीं निकले, लेकिन डर लगता है। और रात में तो भी ज़्यादा ही बैठे हुए नज़र आते हैं। यहाँ पर ऐसे बंदों को होना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो एक तो मांगने का तरीका उनका ऐसा होता है, दूसरा पीना नशा, फिर आते जाते को तंग करने वाली बात होती है ज़ाहिर है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। नशावर अफराद ने पेडेस्ट्रियन ब्रिज को अपना ठिकाना बना लिया है जहां से गुजरने वाली खवातीन गैर महफूज होकर रह चुकी हैं, जबकि ये मनशियात के आदी लोग इन ब्रिजेस पर जराइम की वारदातों में भी मुलव्विस होते हैं। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ सैयद नुमान कुल, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि हब कैनाल पर रात की तारीकी में हजारों गैलन पानी के चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। वाटर बोर्ड अफसरान मुबैना तौर पर पानी चोरी माफिया के सरपरस्त आला बन गए। पानी की चोरी में हब कैनाल सिविल डिवीजन के अमले की मुआवनत की इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं। पानी चोरी में मुलव्विस माफिया को मुबैना तौर पर एक्सियन हब कैनाल का आशीर्वाद है। वाटर बोर्ड के एंटी थीफ सेल के इंचार्ज वाहिद शेख ने भी पुरस्रार तौर पर अपनी आंखें बंद कर ली हैं। पानी माफिया और वाटर बोर्ड अफसरान का गठजोड़ पानी नलकों के बजाय टैंकर्स में मिलने लगा। हब कैनाल पर रात की तारीकी में हजारों गैलन पानी के चोरी होने का इंकशाफ। वाटर बोर्ड अफसरान मुबैना तौर पर पानी चोर माफिया के सरपरस्त बन गए। पानी की चोरी में हब कैनाल सिविल डिवीजन के अमले की मुआवनत के इत्तलात। पानी चोरी में मुलव्विस माफिया को मुबैना तौर पर एक्सियन हब कैनाल का आशीर्वाद है। वाटर बोर्ड के एंटी थीफ सेल के इंचार्ज वाहिद शेख ने भी अपनी आंखें बंद कर ली हैं। पानी माफिया और वाटर बोर्ड अफसरान का गठजोड़ पानी नलकों के बजाय टैंकर्स में मिलने लगा। और अब रुख करेंगे कराची की शारा फैसल का। आपको बताएं कि शारा फैसल पर लगे पेनाफ्लेक्स हटाने के लिए नाइट ऑपरेशन किया जा रहा है। शारा फैसल पर लगे पेनाफ्लेक्स हटाने के लिए ऑपरेशन जारी। केएमसी अमले ने शारा फैसल पर लगे सैकड़ों पेनाफ्लेक्स हटा दिए। ऑपरेशन की निगरानी सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी कर रहे हैं। ऑपरेशन के दौरान एंटी इंक्रोचमेंट स्टाफ भी मौके पर मौजूद है।
कराची में शाहरा फैसल पर लगे पैनाफ्लेक्स हटाने के लिए लाइट ऑपरेशन। शाहरा फैसल पर लगे पैनाफ्लेक्स हटाने के लिए इस वक्त ऑपरेशन जारी है। केएमसी अमले ने शाहरा फैसल पर लगे सैकड़ों पैनाफ्लेक्स को हटा दिया। ऑपरेशन की निगरानी सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी कर रहे हैं। ऑपरेशन के दौरान एंटी इंक्रोचमेंट स्टाफ भी मौके पर मौजूद है। कराची के इलाके करीमाबाद पर ट्रैफिक जैम होना रोज का मामूल बन गया। चिंची रिक्शों की बड़ी तादाद मुसाफिरों के लिए वबाल जान बनी हुई है, जबकि गैर कानूनी पार्किंग भी शाहरा पर ट्रैफिक जैम की एक बड़ी वजह है। कराची का इलाका करीमाबाद चिंची रिक्शों के सबब ट्रैफिक के मसाइल से भर गया। अगर आप कराची के शहरी हैं तो करीमाबाद पर ट्रैफिक जाम से बखूबी वाकिफ होंगे, जहां ट्रैफिक पुलिस एहलकारों और जिला इंतजामिया की मुबैना मिली भगत से रिक्शा स्टैंड बन गया है। चिंची रिक्शों की कतारें आधी सड़क पर मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से शाहरा पर हर वक्त ट्रैफिक जाम रहता है। इस मौके पर आवाम का कहना था कि चिंची रिक्शों की वजह से यहाँ हादसात होते रहते हैं, जिसे जहाँ जगह मिलती है वो वहीं खड़ा हो जाता है। ये आप देखें कि कोई तरीका ही नहीं है खड़े होने का। जो मेन रोड चल रहा है उसके साथ रिक्शे खड़े हुए हैं, ट्रैफिक रुक रहा है, ठेले वाले खड़े हैं। ये चिंचिन जब से ज्यादा हो गई है ना, सारा निजाम बिगड़ चुका है। ये बीच में आते हैं, कई बार तो मुझे टकरा दिया इन्होंने। मैं स्टॉप पे ऐसे खड़ा हूँ, वो गाड़ी ला के ऐसे खड़ा करता हूँ, मैं पीछे उतार आता हूँ और गाड़ियाँ आती रहती है, वो दीवार से लग जाता है बंदा। यहाँ पर इस रोड पर ट्रैफिक क्यों जाम होता है? यहाँ पर जो है ना, असल में गाड़ियाँ हो गई हैं बहुत ज़्यादा। बड़े बड़े ट्रॉलर भी जाते हैं रात में, उससे भी डर लगता है कि बाइक वाले रिक्शे वाले बिल्कुल करीब जाते हैं। मैं कहती हूँ कि इन लोगों को चाहिए कि ट्रॉलर का जो है ना रूट अलग बनाएं, ताकि खुदा न खास्ता कोई हादसा ना हो। और आवाम जब रोड क्रॉस करती है तो ये लोग रोकते भी नहीं है गाड़ियाँ, कि लेडीज जा रही है या कोई बच्चे जा रहे हैं या कोई कॉलेज की लड़कियाँ जा रही हैं। रिक्शाओं की वजह से जाम हो जाता है और ये गाड़ी वाले बेतरतीब गाड़ी निकालते हैं, इसकी वजह से जाम हो जाता है। और रिक्शा को जहाँ हाथ दे तो वो फौरन रुक जाता है, पीछे से मोटरसाइकिल वाला आ रहा हो वो टकरा जाता है। कोई लाकानूनियत है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। ना चलाने वालों को पता है और ना ही रोकने वाले को पता है। उसको सिर्फ 10-50 की ज़रूरत है, वो सही को रोक रहा है या गलत को रोक रहा है। बाकी डबल लाकानूनियत की सारी वजह यही है। कानून सख्त हो तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। शाहरा पर गैर कानूनी पार्किंग माफिया का भी राज है, जहां बड़ी तादाद में बाइक्स पार्क होती हैं, जबकि चिंची रिक्शे भी ट्रैफिक के मजीद मसाइल पैदा कर रहे हैं, जो इलाका मकीनों के लिए किसी अजियत से कम नहीं। कैमरामैन इमरान यामीन के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। कराची के इलाके लियाकताबाद 10 नंबर की खस्ता हाल शाहरा पर चिंची रिक्शों की भरमार। जगह जगह खड्डे और उन पर मौजूद रिक्शों की बड़ी तादाद मुसाफिरों के लिए मुश्किलात पैदा करने लगी। शहर कायद की खस्ता हाल शाहरा और शाहरा पर ट्रैफिक जाम। ये मनाजिर हैं कराची के इलाके लियाकताबाद 10 नंबर की खस्ता हाल शाहरा के, जहां ट्रैफिक पुलिस और जिला इंतजामिया ने मुबैना मिली भगत से शाहरा पर चिंची रिक्शों का स्टैंड बना दिया है। जगह जगह खड्डों से भरी शाहरा पर ट्रैफिक की रवानी रोजाना की बुनियाद पर मुतासिर होती है, जिसकी वजह से शहरी परेशानियों का शिकार हैं। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि शाहरा से रिक्शों को हटा दिया जाए तो यहाँ सारे मसले हल हो जाएंगे। यहाँ ट्रैफिक जाम की वजह यही चिंची रिक्शा हैं। रिक्शे वाले बेशुमार खड़े रहते हैं जो कोरंगी रोड की तरफ जाते हैं, सही है ना। और हमारी ट्रैफिक पुलिस भी चंद फासले पर खड़ी रहती है, लेकिन उसको कोई तवज्जो नहीं देती। और उसकी वजह से ये होता है जो स्टॉप पर लोग खड़े रहते हैं उनको बड़ी परेशानी होती है। और सड़कों में जहाँ तक बताऊँ आपको कि बल्दिया जो है इस तरफ कुछ तवज्जो नहीं देती कि सड़कें टूटी फूटी, हालांकि टैक्स वसूल करती है बल्दिया सबसे, लेकिन उसके अलावा कोई काम नहीं करती। ये यहाँ पे पहले रोड बनाई थी, रोड बनने के तकरीबन 2 बार रोड तोड़ के ना यहाँ पे इन्होंने कुछ पाइपिंग वगैरह का काम किया। उसके बाद से ना इन्होंने मलबा उठाया, देखिए सामने आपको मलबा भी नज़र आ रहा है। और शाम के बाद यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इस तरफ, उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जम। बेशक उनकी तो है और उसका तो कोई राब्ता ही नहीं है, वो तो आपको पता ही है, मिली भगत ड्रामा है पूरा, बगैर उसके तो ये काम होता नहीं है। रिक्शे वालों ने खड़े हुए इन्होंने ज़िंदगी हराम कर दी है हमारी। गाड़ी लगने नहीं देते, 1-1 करोड़ का शोरूम है, सही है, गाड़ी एक भी नहीं लगती, कभी निशान पड़ जाते। करोला भी 25 लाख की चल रही है, इन्होंने ज़िंदगी अजाब कर दी। नहीं, ट्रैफिक तो इधर सिर्फ रिक्शा आप हटा दो, ट्रैफिक क्लियर है, सही है। और 4 अड्डे चल रहे भाईजान इधर,
ये देखो सब खड़े हुए रक्षे वाले ही है, इन्होंने जिंदगी अजाब करी हुई है हमारी। ये बिल्कुल सहारा है, बिल्कुल रवा दवा होनी चाहिए, ट्रैफिक रुकना नहीं चाहिए, बिल्कुल ट्रैफिक का कोई जवाब ही नहीं बनता कि मेन स्ट्रीट के ऊपर इस तरीके से रक्षे खड़े हों, गाड़ियाँ कारें खड़ी हों। ये रवा होना चाहिए रोड, बिल्कुल कहीं रुकावट नहीं होनी चाहिए ट्रैफिक के अंदर। सबसे पहले तो वजूहात मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं इस रोड पर जो है वन वे जा रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यहीं के रोड का नहीं, हर रोडों का मसला है पूरे कराची के, जहाँ पे ट्रैफिक जाम होने की वजह रोड के सही ना होना, टूटे फूटे रोड होना, जिनके ऊपर बजट पास हो जाते हैं, रोड बनने के लिए फाइलें चली जाती हैं, वो फाइलों में बन भी जाते हैं रोड, मगर वो हकीकत में अमली तौर पर बन नहीं पाते। तो सबसे पहले तो ये हमारे मुल्क से करप्शन को ख़त्म होना चाहिए। इस तरीके से जो रोड नहीं बना उसको बनना चाहिए ताकि लोग सहूलत ले सकें। टूट फूट का शिकार शाहराह पर चिंची रिक्शों की भरमार से लियाकताबाद की आवाम रोजाना की बुनियाद पर ट्रैफिक के मसाइल से दो चार रहती है, जबकि ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की मौजूदगी के बावजूद भी शाहराह पर ट्रैफिक जाम होना एक सवालिया निशान है। कैमरामैन तारिक अशफाक के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।